क्या स्मार्ट मीटर सच में लोगों के बिजली बिल बढ़ा रहे हैं? अब जरा सोच के देखिए कि हर महीने आपका बिजली का बिल लगभग 1200 रुपए आता था, लेकिन एक दिन अचानक से वही बिल 7000 रुपए हो जाए। भाई घर में कोई नया एसी नहीं आया, कोई नया भारी उपकरण नहीं खरीदा गया, फिर आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या इसमें गलती आपकी है, या फिर आपका स्मार्ट मीटर खराब है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर सच में ज्यादा बिल बनाता है। आइए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। आज हम बिना किसी अफवाह के सिर्फ तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर इस पूरे मामले की जांच करेंगे। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि स्मार्ट मीटर होता क्या है। देखिए, जो पारंपरिक बिजली मीटर होते थे वो महीने में एक बार रीडिंग लेता था, लेकिन स्मार्ट मीटर हर कुछ मिनटों में या हर कुछ घंटों में बिजली की खपत को रिकॉर्ड करता रहता है और डेटा बिजली कंपनी के सर्वर तक भेजता रहता है। भारत में इसका उद्देश्य था मीटर रीडिंग में मानवीय गलती को खत्म करना, बिजली चोरी को कम करना और बिलिंग को ज्यादा सटीक बनाना और भविष्य में टाइम ऑफ द डे टैरिफ लागू करना। सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत करोड़ों स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों का घाटा कम करना भी है और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। देखो, देश के अलग अलग राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और साथ ही हरियाणा में समय समय पर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उनका बिल जो है वो पहले से कहीं ज्यादा आने लगा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई स्मार्ट मीटर गलत है। बिजली कंपनियों का ये कहना है कई मामलों में पुराना मीटर जो है वो कम रीडिंग दिखा रहा था। स्मार्ट मीटर वास्तविक खपत को रिकॉर्ड करता है, इसीलिए लोगों को बिल अचानक से ज्यादा लगने लगा। दूसरी ओर जो उपभोक्ता संगठन है उनका ये कहना है कि कुछ मामलों में बिलिंग सिस्टम, डेटा सिंक्रोनाइजेशन, पुराना बकाया और मीटर मैपिंग जैसी तकनीकी समस्याओं की वजह से भी विवाद पैदा हुए हैं। यानी सभी मामलों का कारण एक जैसा नहीं है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट मीटर और बिलिंग सॉफ्टवेयर दोनों अलग अलग सिस्टम है। मान लो अगर कम्युनिकेशन फेलियर हो जाए, डेटा समय पे सर्वर तक ना पहुंचे, नेटवर्क बाधित हो या फिर सॉफ्टवेयर में मैपिंग एरर हो जाए, तो बिलिंग प्रोसेस जो है वो प्रभावित हो सकती है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हर ज्यादा बिल जो है वो स्मार्ट मीटर की गलती है। कई मामलों में जांच के बाद बिल सही पाया गया, जबकि कुछ मामलों में बिजली कंपनियों ने स्वयं बिल संशोधित भी किए। सोशल मीडिया पर अक्सर ये कहा जाता है कि जिगबी फेलियर की वजह से बिल बढ़ जाते हैं। वास्तविकता इससे ना थोड़ी अलग है। जिगबी जो है वो एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसका काम मीटर रीडिंग को गेटवे तक पहुंचाना है। अगर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है तो कई बार अनुमानित रीडिंग हो सकती है या फिर डिले हो सकता है, लेकिन अंतिम बिलिंग कैसे होगी ये कंपनियों के बिलिंग रूल्स पर निर्भर करता है। यानी केवल जिगबी फेलियर जो है वो अपने आप बिल नहीं बढ़ा देता है। अच्छा, एक चीज और है। अब लोगों को सवाल होगा कि क्या और देशों में भी ऐसा हुआ है? देखो, ब्रिटेन में जब स्मार्ट मीटर रोल आउट के हुए थे तो उस दौरान भी उपभोक्ताओं ने बिलिंग डिस्प्यूट दर्ज कराए थे। वहां पे भी हुआ था कि हाँ, इस अमेरिका के कुछ राज्यों में भी स्मार्ट मीटर को लेकर के शिकायतें दर्ज हुई थी, लेकिन वहां अधिकांश मामलों में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। कुछ मामलों में मीटर सही पाए गए और कुछ मामलों में बिलिंग प्रोसेस सुधारी गई। यानी समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि स्मार्ट मीटरिंग से ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ती है, पारदर्शिता आती है, मैनुअल रीडिंग समाप्त हो जाती है और बिजली कंपनियों का जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाता है। और वहीं कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो है वो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जहां विवाद हो वहां मीटर टेस्टिंग आसान हो, इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और शिकायतों का समाधान जल्दी किया जाए। अब सवाल स्मार्ट मीटर से नहीं है, बल्कि इसलिए सवाल है पारदर्शिता का कि अगर किसी उपभोक्ता का बिल अचानक से 5 गुना बढ़ जाए तो उसे पूरा कंजप्शन डाटा, रीडिंग हिस्ट्री और बिल कैलकुलेशन आसानी से मिल जानी चाहिए, उसे उपलब्ध करा देनी चाहिए। भैया देखो, तुम्हारा इतना बिल आया है और तुमने इतना खर्च किया, ताकि जो विश्वास है वो बना रहे। टेक्नोलॉजी तभी सफल होती है जब लोगों को उस पर भरोसा हो। स्मार्ट मीटर भविष्य की तकनीक है, लेकिन हर नई तकनीक के साथ अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि कहीं टेक्नोलॉजी गलती होती है तो भाई उसे स्वीकार कर लो। अगर उपभोक्ता गलत है तो उसे स्पष्ट प्रमाण दिया जाए, भाई देखो यहाँ पे तुम्हारा इतना बिल है और ये तुम्हारी गलती है। और यदि सिस्टम सही है तो उसे पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि स्मार्ट गवर्नेंस भी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और एक आपसे सवाल, क्या आपके इलाके में स्मार्ट मीटर लग चुका है और क्या आपके घर में स्मार्ट मीटर लग चुका है? अगर लग चुका है तो आपका अनुभव कैसा है, कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।